इन बेवकूफ़ों को अपने हथियार देगा कौन। ले दे के इनके पास एक ही देश बचा है, वो है नूडल, हक्का नूडल चाइना। तो वो तो इनको ऐसे ही चूना लगाएगा। नमस्कार दोस्तों, JF-17 फाइटर जेट और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद फिर से पाकिस्तान के साथ चाइना ने अवाक्स जेट में खेल कर दिया है। क्यों अमेरिकी अवाक्स जेट पसंद आने पर भी पाकिस्तान ने चाइना से अवाक्स जेट खरीदे? किस कमी के कारण इन चाइनीज अवाक्स जेट्स को मात्र 10 वर्षों की सर्विस लाइफ के बाद रिटायर करवाना पड़ रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पाकिस्तान चीन को अपना ऑल वेदर यानी हमेशा साथ देने वाला फ्रेंड कहता है। पाकिस्तान चीन की हर बात मानता है, उसकी हां में अपनी हां मिलाता है। लेकिन क्या चीन भी वाकई पाकिस्तान को अपना मित्र या फ्रेंड मानता है, या सिर्फ पाकिस्तान को अपने हथियारों का कस्टमर समझकर सस्ते और बेकार क्वालिटी के हथियार बेचकर सिर्फ अपने फायदे के लिए चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है? मौजूदा मामले को ही ले लें। पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस की निगरानी व बॉर्डर के नजदीक भारतीय फाइटर जेट्स की हर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए अवाक्स जेट्स खरीदता है। कहां से? चाइना से। चाइना सोवियत यूनियन से खरीदे गए बेहद पुराने हो चुके एंटोनोव AN-12 को रिवर्स इंजीनियरिंग करके शियांशी Y-8 ट्रांसपोर्ट जेट तैयार करता है और फिर इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके पाकिस्तान को 4 ZDK-03 काराकोरम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी अवाक्स जेट तैयार करके दे देता है। हालांकि यह एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की पहली पसंद नहीं था। पाकिस्तान अमेरिका से बोइंग E-3A सेंट्री अवाक्स जेट खरीदना चाहता था। बोइंग E-3A जेट 4 टर्बोफैन इंजन वाला जेट है जो 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज 7500 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर एक रोटेटिंग रडार डोम लगा है जो 360 डिग्री तक यानी हर डायरेक्शन में दुश्मन के फाइटर जेट्स को 600 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान ने इन अमेरिकन अवाक्स जेट्स की परफॉर्मेंस को अफगानिस्तान में किए जा रहे मिशंस में देखा था, तो पाकिस्तान इन्हें ही खरीदना चाहता था। अमेरिका ने इन्हें काफी सारे नेटो ग्रुप के देशों को बेचा था, लेकिन उन्होंने इस अवाक्स जेट को पाकिस्तान को बेचने से मना कर दिया। अमेरिका ने इसकी जगह पर छोटे कम पावरफुल रडार वाले ग्रूमैन E-2C होकाई को पाकिस्तान को ऑफर किया। इसे अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ऑपरेट करता है। 2 इंजन वाला रोटोडोम वाला यह अवाक्स जेट 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक ही थी। इसके ट्रैकिंग रडार की रेंज 350 किलोमीटर तक ही लिमिटेड थी। तो पाकिस्तान को यह कम कैपेबिलिटी वाला E-2C अवाक्स पसंद नहीं आया। इसी बीच भारत ने इजराइल के साथ फैल्कन अवाक्स की डील कर ली, यानी भारत अब पाकिस्तान में 500 किलोमीटर अंदर उनकी एयर स्पेस को स्कैन कर सकता था। पाकिस्तान इससे परेशान होकर तुरंत चाइना के पास गया और उन्होंने जो ऑफर किया वह खरीद लिया। चाइना ने जो Y-8F-600 जेट पर रोटोडोम लगाकर ZDK-03 अवाक्स जेट दिया, उसमें 4 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 660 किलोमीटर पर आवर तक है और इसकी रेंज 5600 किलोमीटर तक है। इसके रडार की ट्रैकिंग रेंज 450 किलोमीटर तक है। यह अमेरिका के E-3A अवाक्स से हर पैरामीटर पर काफी पीछे रह गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इनको खरीद लिया। इनकी डिलीवरी 2011 में शुरू हुई और आखिरी ZDK-03 अवाक्स जेट 2015 में डिलीवर किया गया। दोस्तों, चाइना के बारे में आपको पता ही है कि वह अपने हथियारों को दूसरे देशों को बेचते हुए इनकी टेक्नोलॉजी को बहुत हद तक डिग्रेड कर देता है, फिर चाहे इन हथियारों को अपने खास फ्रेंड पाकिस्तान को ही क्यों ना बेच रहा हो। अभी हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान को जो J-10C फाइटर जेट बेचे हैं, उनके साथ जो PL-15 BVR मिसाइल बेची जा रही है, उनकी रेंज मात्र 145 किलोमीटर तक है, जबकि जो PL-15 मिसाइल J-20 जेट में लगाई गई हैं, उनकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान जो पहले अमेरिकी E-3A अवाक्स जेट की परफॉर्मेंस को देख चुका था,
तो उन्हें इन डिग्रेडेड चाइनीज अवाक्स जेट्स की परफॉर्मेंस, खासतौर पर इसके रोटोडोम की स्कैनिंग रेंज, डिस्टरबेंस वाले क्लटर या नॉइस को फिल्टर करके दूसरे देश को फाइटर जेट की पहचानने की काबिलियत वैसी नहीं मिली जैसा चाइना ने क्लेम किया था। तो थक हार कर पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज से ही अवाक्स जेट्स को लेने पहुंच गया और उन्होंने स्वीडन से 4 साब 2000 एरी-आई अवाक्स जेट खरीद लिए। इनमें 360 डिग्री में यानी हर डायरेक्शन में स्कैन करने की काबिलियत नहीं है। इनमें 150 डिग्री तक स्कैन करने वाला छोटा स्मॉलर ड्यूल साइड फिक्स्ड प्लेनर एरे एंटीना लगा है, जो दोनों साइड 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स व क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। इस स्वीडिश अवाक्स जेट में 2 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं और यह 620 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। लेकिन इसका ट्रैकिंग रडार बेहद खास है। इसमें एडवांस्ड AESA रडार की टेक्नोलॉजी लगी है और यह ज्यादा क्लटर वाले एयर स्पेस में भी फाइटर जेट्स को पहचान लेता है। इसमें एडवांस्ड फ्रेंड एंड फो कैपेबिलिटी भी है, जिससे यह जेट अपने व दुश्मन के जेट को आसानी से अलग अलग पहचान लेता है। अपने टारगेट के सिग्नल्स को जल्दी और ज्यादा एक्यूरेटली ट्रैक करने की इसकी काबिलियत चाइना से खरीदे गए अवाक्स से कहीं ज्यादा अच्छी साबित हुई। इसीलिए इन स्वीडिश अवाक्स जेट्स को ज्यादा चैलेंजिंग इंडियन एयर स्पेस की तरफ कामरा एयरबेस पर तैनात किया गया, जबकि चाइनीज अवाक्स को कोस्टल एरियाज की तरफ मसरूर एयरबेस कराची में तैनात किया गया। पाकिस्तान ने चाइना से इन चाइनीज अवाक्स जेट्स की सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को लेकर शिकायत की। कुछ महीने पहले इन चाइनीज अवाक्स जेट्स को मात्र 8 से 10 वर्षों की सर्विस लाइफ के बाद ही चाइना में मिड लाइफ अपग्रेड्स के लिए भेजा गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अब अपग्रेड्स के बाद इनकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को फिर से चाइना ने निराश कर दिया या कहें कि धोखा दे दिया। कुछ माइनर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के बाद इन चाइनीज अवाक्स जेट्स को वापस पाकिस्तान में भेज दिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन्हें चेक किया तो उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि इन अनरिलायबल चाइनीज अवाक्स जेट्स के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। फ्यूचर में अच्छे अपग्रेड से इनकी स्कैनिंग परफॉर्मेंस में कोई बढ़ोतरी की उम्मीद भी नहीं बची थी। तो थक हार कर भारी नुकसान उठाते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन चाइनीज अवाक्स जेट्स को मात्र 10 वर्षों की सर्विस लाइफ के बाद ही रिटायर करने का डिसीजन ले लिया। अब पूरे पाकिस्तान की एयर स्पेस की जिम्मेदारी अकेले स्वीडिश अवाक्स जेट्स ही निभा रहे हैं। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब चाइना ने पाकिस्तान के साथ इस तरह का धोखे वाला खेल खेला हो। चाइना के साथ बनाए जा रहे JF-17 फाइटर जेट में स्ट्रक्चरल क्रैक तक के इशू आ रहे हैं, जिस कारण लगभग 50% JF-17 जेट्स को रिपेयर्स के लिए ग्राउंडेड रखना पड़ रहा है। चाइना से खरीदे गए नेवल वॉरशिप्स अपने टारगेट को लॉक करके मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। चाइना से जो HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे गए थे, उनमें लगातार टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, जिन्हें चाइना से आए टेक्नीशियंस भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद ही होगा जब एक्सीडेंटली एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ लॉन्च हो गई थी, तो उनके पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक ही नहीं कर पाए थे। इसको रोकने के लिए मिसाइल लॉन्च करना तो दूर की बात है। ऐसी ही टेक्निकल समस्याएं चाइनीज VT-4 टैंक और SR-5 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के साथ भी आ रही हैं। दोस्तों, आपकी राय में सब कुछ जानते हुए भी क्यों पाकिस्तान बार बार चाइना से धोखा खाने को मजबूर हो जाता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।